नमस्कार छात्र, गुड मॉर्निंग। अगले वीडियो में हमने एक कर्मयोगी जो लाल बहादुर शास्त्री जी है उनकी थोड़ी जानकारी प्राप्त की थी। अब हम इस इकाई में आगे बढ़ते हैं। सभी छात्र को अपनी किताब लेकर बैठना है, क्योंकि मैं यहाँ से किताब में से पढ़ती हूँ और उनकी चर्चा करती हूँ। इसलिए सभी छात्र को अपनी हिंदी की किताब लेकर ही बैठना है, तब आपको समझ में आएगा। तो देखते हैं आगे हम पन्ना नंबर 20 में देखेंगे। शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। शास्त्री जी है, उनका संपूर्ण जीवन कैसा था? श्रम यानी कि मेहनत करना, सेवा में मानना, सादगी भरा जीवन और समर्पण की भावना रखना, यही सब उनमें गुण थे। तो वह ऐसा एक श्रेष्ठ उदाहरण है, यानी कि श्रेष्ठ एक उदाहरण बेजोड़ हमें यहाँ दिखाई देता है कि उनमें सादगी भरे वो जीवन जीते थे, समर्पण की भावना थी, मेहनत करना, देश के लिए सेवा करना, ये सभी उनमें गुण थे। उनके ये गुण केवल उनके कार्यों और विचारों में ही अभिव्यक्त नहीं पाते थे। सिर्फ ऐसे जो गुण थे ये उनके कार्यों और विचारों में ही हमें अभिव्यक्ति यानी कि दिखाई देना, सिर्फ उनके कार्यों में और विचारों में ही नहीं दिखाई देते थे, बल्कि उनको देखने से ही इन सभी भावों का एहसास हो जाता था। लेकिन उनको देखने से ही, उनको लाल बहादुर शास्त्री जी को देखने से ही वो सेवाभावी हो गए, समर्पण की भावना रखते होंगे, वो सादगी भरे जीवन जीते होंगे, मेहनतू होंगे। वही सभी गुण उनको देखने से ही हमें एहसास यानी कि हमें वहां मालूम पड़ता था कि उनमें ऐसे गुण होंगे। भावों का एहसास हो जाता था, यानी कि यह देखने से ही हमें अनुभव हो जाता था, एहसास। उनके अपने व्यक्तित्व में विचारों का अनोखा समन्वय था। उनका अपना व्यक्तित्व था, उसमें विचारों का मनन करना, चिंतन करना, वो उनका भी समन्वय था। वे जो कुछ कहते थे वही करते थे, वे जो भी कुछ कहते थे वो करके ही दिखाते थे। जो कुछ भी करते थे वह एकमात्र राष्ट्र लाभ की भावना से प्रेरित होकर करते थे, और जो भी वह कार्य करते थे वो राष्ट्र के लिए, देश की भावना के लिए, देश के लिए ही करते थे। मुझे लगता है कि यह उनके चरित्र की एक बहुत बड़ी विशेषता थी। यहाँ एक जो शंकर दयाल शर्मा है वो लेखक कहते कि मुझे लगता था कि वो राष्ट्र भावना से प्रेरित होकर यह सब करते थे, और उनके चरित्र की यह एक बड़ी विशेषता थी, जिसके कारण देशवासी उन पर इतना अधिक विश्वास करते थे और उन्हें चाहते भी थे। वो देश के लाभ के लिए ही कार्य करते थे, इसीलिए देश की जनता भी उससे प्रेरित थी, उन पर संतुष्ट थी। पंडित नेहरू जी की समृद्धि राजनीतिक विरासत को संभालना और उसे आगे ले जाने का काम कम कठिन नहीं था। हमारे देश के जो बड़ा प्रधान नेहरू जी थे वो अच्छी तरह से राजनीति को संभालते थे, हमारा देश भी समृद्ध था। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनका यह सारा भार लाल बहादुर जी के कंधों पर आ गया। तो उन्होंने जिस प्रकार बड़ा नेहरू जी कार्य करते थे देश की सेवा के लिए, उसी प्रकार जो लाल बहादुर शास्त्री जी है वह भी इसी प्रकार कार्यरत रहे। पहले से लोग जो संतुष्ट थे काम में, उसी प्रकार लोगों को संतुष्ट रखने का काम कठिन था, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी ने
अपने समर्पण की भावना से लोगों पर ये जो आकांक्षा थी वो वहां सचोट तरीके से वहां रखी। लोग संतुष्ट थे लाल बहादुर जी के कार्य से भी। लेकिन देश ने उस समय यह साफ साफ देखा कि उसे संभालने की ताकत शास्त्री जी में ही है, और शास्त्री जी ने अपने निर्मल चरित्र और दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा देश की इस आकांक्षा को पूरा किया। देश की जो आकांक्षा थी कि जिस प्रकार नेहरू जी कार्य करते थे देश की सेवा के लिए, उसी प्रकार उनकी मृत्यु के बाद कोई ऐसा व्यक्ति आए जो हमारे देश के विकास में ही कार्य करे। तो देश की ये आकांक्षा जो लाल बहादुर शास्त्री जी है उन्होंने पूरी करके बताई। किस प्रकार? तो निर्मल चरित्र और दृढ़ संकल्प। उनका चरित्र था वो साफ था, समर्पण की भावना थी, और उनका संकल्प था वो दृढ़ था। तो दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा देश की इस आकांक्षा को उन्होंने पूरा करके ही बताया। शास्त्री जी एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए। अब शास्त्री जी की एक विशेषता है कि वो एक सामान्य परिवार में ही उनका जन्म हुआ था, सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई थी। परवरिश यानी कि पालन पोषण। एक सामान्य परिवार में उनका जन्म भी हुआ था और वहां उनका पालन पोषण भी हुआ था। जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे तब भी वो सामान्य ही बने रहे। सामान्य घर में परिवार में उनका जन्म हुआ था, वहां उनका पालन पोषण हुआ। अब धीमे धीमे अच्छे अच्छे कार्य करके जब वो देश के प्रधानमंत्री बने तब भी वह एक सामान्य ही व्यक्ति रहते थे, सामान्य ही बने रहते थे। विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा करते थे। उसमें विनम्रता थी, सादगी थी और सरलता थी, जिसके कारण लोग उनके प्रति आकर्षित रहते थे। इस दृष्टि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था। उनका शास्त्री जी का ऐसा व्यक्तित्व के कारण वो बापू यानी कि गांधी जी के व्यक्तित्व के साथ जुड़े हुए थे, यानी कि उनके नजदीक ही थे वो। और कहना न होगा कि बापू ने प्रभावित होकर ही सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ी थी। शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि वह जीवन भर उन्हीं आदर्शों पर चलते रहे तथा औरों को इसके लिए प्रेरित करते रहे। और वो गांधी जी के भी नजदीक थे, इसीलिए देश की सेवा के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी ने 1921 में अपनी पढ़ाई छोड़ दी। और अब शास्त्री जी के इस व्यक्तित्व से डॉक्टर भगवान दास तथा बापू उनके साथ ही रहते थे और उनके प्रभाव से वो जो शास्त्री जी पर जीवन भर ऐसे आदर्शों पर वो चलते रहे तथा औरतों को भी उसके लिए प्रेरित करते रहे। शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबल की वह उक्ति बिल्कुल सही जान पड़ती है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिश होंगे। यहाँ लेखक कहते कि शास्त्री जी के संबंध से, शास्त्री जी के जो स्वभाव से, उनके व्यक्तित्व से मुझे बाइबल की एक बाइबल के, अब बाइबल हम देखते कि हिंदू धर्म का महान ग्रंथ है गीता, इसी प्रकार बाइबल का धर्म पुस्तक था बाइबिल। तो इस बाइबिल की एक युक्ति थी कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिश होंगे। जो विनम्र लोग हैं, विनम्र यानी कि विनयशील, विनम्र यानी कि विनयशील, पृथ्वी के वारिस यानी कि
रक्षक, यहाँ देश के प्रधानमंत्री जो है उसे उत्तराधिकारी कहा जाता है, तो वारिस यानी कि उत्तराधिकारी। जो विनम्र लोग हैं वही पृथ्वी के वारिस होंगे। ऐसी बाइबल की एक युक्ति थी, वो यहाँ जान पड़ती है, यानी कि शास्त्री जी है वो भी विनयशील थे, इसीलिए नेहरू जी की मृत्यु के बाद पूरा भार शास्त्री जी के कंधों पर आ गया और वो विनम्र थे, इसीलिए उन्होंने अपना जो पद था वो भी उन्होंने निभाया। छात्र, यहाँ तक हम देखेंगे, जितनी मैंने चर्चा की है उतना एक बार किताब में से फिर से पढ़ना और समझना।